Okay, dear students, today we will discuss about the OSHA, IOSH managing and safety 40 hours. In this course, we discuss something different with the OSHA. OSHA के अंदर हमने 11 मॉड्यूल्स पढ़े थे और आयोश के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, व्हाट इज आयोश? आयोश क्या है और आयोश क्यों लाजमी है? आयोश स्टैंडर्ड्स फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। बेसिकली आयोश का मतलब ये है, आयोश इज यूके बेस्ड, ठीक है, ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड है एंड डिडेक्टेड टू द इंश्योरिंग दैट वर्क प्लेस आर सेफ हेल्थी एंड सस्टेनेबल। और इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि भाई जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वो वर्क प्लेस वो जो है वो सेफ हो उसके जो लोग हैं वो हेल्दी हों और सस्टेनेबल हों। और आयुष इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ किस्म की क्वालिफिकेशन जो है ऑफर करता है हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर। अगर देखा जाए तो आयुष इज ए चार्टर्ड बॉडी फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स and it's a very good institute which recognized by the different institution. AYOSH is the world's largest health and safety membership bodies अगर देखा जाए तो। अब बेसिकली जो है आयोश के अंदर दो किस्म के कोर्सेज आते हैं, एक है मैनेजिंग सेफ्टी और एक है वर्क सेफ्टी। और जिसकी सबसे ज्यादा मांग है एशियन कंट्रीज के अंदर और फॉरेन कंट्रीज के अंदर वो बेसिकली मैनेजिंग सेफ्टी होता है। इसके सर्टिफिकेट और वर्क प्लेस वर्क सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मैनेजिंग सेफ्टी ज्यादा अहमियत के अंदर, और हम जो पढ़ेंगे वो मैनेजिंग सेफ्टी है। अब मैनेजिंग सेफ्टी के अंदर द मैनेजिंग सेफ्टी कोर्स इज एम एट मैनेजर्स, टीम लीडर्स एंड सुपरवाइजर्स एंड गिव्स देम द नॉलेज एंड स्किल्स टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी विद इन देयर टीम्स। खास तौर पर ये सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए, मैनेजर्स के लिए, उसके बाद लीडर्स के लिए होता है कि भाई उन्होंने वर्क जो है वो सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी किस तरह मैयर करनी है, किस तरह जो है अपने एम्प्लॉय को जो है वो सेफ रखना है वर्क प्लेस के अंदर। वर्क सेफ्टी के अंदर जब हम देखते हैं तो वर्क सेफ्टी कोर्स इज एम एट ऑल एम्प्लॉयज एंड कवर दैट एसेंशियल्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। और वर्क सेफ्टी के अंदर जो है उन लोगों के लिए लाजमी है, मुख्तलिफ किस्म के एम्प्लॉयज के लिए, कि जिन्होंने काम करना होता है कहीं पर और उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को मैयर करने के लिए अपनी, यानी कि पीपीआई जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं आयोश वर्किंग सेफली। अब आयोश वर्किंग जो है वो सेफली अगर देखा जाए तो आयोश वर्किंग सेफली इज ए कॉम्प्रिहेंसिव वन डे कोर्स। बेसिक अगर देखा जाए तो designed to cover the fundamental aspects of health and safety in the workplace. It's sustainable for employees at all level across various types of organizations, ठीक है। अगर देखा जाए कोर्स कंसिस्ट ऑफ द फोर की मॉड्यूल्स, चार मेन मॉड्यूल्स पे डिपेंडेड होता है। सबसे पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू वर्क सेफली, दूसरा मॉड्यूल है डिफिनेशन डिफाइनिंग हैजर्ड्स एंड रिस्क को डिफाइन करो, तीसरा है आइडेंटिफाइंग कॉमन हैजर्ड्स, और चौथा है एनहांसिंग सेफ्टी परफॉर्मेंस के अंदर। और इसी के फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर ये हम देखते हैं कि आयुष मैनेजिंग सेफ्टी के अंदर, आयुष मैनेजिंग सेफ्टी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव 3 days कोर्स डिजाइन टू द प्रोवाइड मैनेजिंग। अगर अब बेसिकली जो पहले हमने देखा था वो बेसिकली जो ऑलरेडी था वर्किंग सेफली, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉय जो है उसके लिए लाजमी होता है। जो हमने कोर्स कोर्स करना है मैनेजिंग सेफली, सेफ्टी के लिए, उसके अंदर हम बेसिकली जो डिस्कस करते हैं तो वो द कोर्स कंसिस्ट ऑफ द 7 की मॉड्यूल्स, 7 की मॉड्यूल्स पे डिपेंडेंट होता है। नंबर 1 इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली, उसके बाद सेफ्टी, उसके बाद जी नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नंबर 3 आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स, हैजर्ड्स को, डिफरेंट किस्म के हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद नंबर चौथ जो है 4 है एसेसिंग रिस्क, के रिस्क को किस तरह एसेस किया जाना चाहिए। उसके बाद नंबर 5 है कंट्रोलिंग रिस्क, कि किसी भी रिस्क को हम किस तरह कंट्रोल करें। उसके बाद नंबर 6 है इन्वेस्टिंग एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, किसी भी एक्सीडेंट को, किसी भी इंसिडेंट्स को हमने किस तरह इन्वेस्टिगेट करना है। उसके बाद मेजरिंग परफॉर्मेंस, और किसी भी चीज की मेजरिंग को जो है वो उसकी परफॉर्मेंस को किस तरह मेजर करना है हमने।
और इसकी जो सबसे बेहतर चीज ये है कि भाई ऑलरेडी आपको हार्ड किस्म का एक मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ई सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड होता है। और ये लाजमी है कि भाई ई सर्टिफिकेट इस वजह से भी मिलता है कि आप इसको प्रिंट करवा के रख लें, या आप ऑलरेडी जो है इसको अपने पास जो है वो ई ई जो है ई सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आप जहां पे भी हो आपके पास पीडीएफ में हो, आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। जबकि पहला पहले जो है वो ऐसा नहीं था। अच्छा, आयुष मैनेजिंग सेफली ई कॉमर्स जो है ई सर्टिफिकेट के बेनिफिशियल क्या है जी? जैसे बिलफर्ज आयुष मैनेजिंग सेफ्टी, अपडेट डिजाइन है, ठीक है, क्यूआर कोड वेरिफिकेशन से जो क्यूआर कोड से वेरीफाई होता है, उसके बाद क्विक प्रोसेस है, ठीक है, उसके बाद अथेंटिक सर्टिफिकेट है। अब अथेंटिक सर्टिफिकेट इस वजह से कि भाई पहले मुख्तलिफ किस्म के सेम नेम से भी बनवा देते थे, और दूसरी तरफ कई बहुत सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में मुलव्वस होते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आयुष बाकायदा तौर पर जो है अथेंटिक सर्टिफिकेट हो गया। अच्छा, जॉब स्कोप ऑफ द आयुष। आयुष जॉब स्कोप क्या है? आयुष इज अ बेसिक लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम वेयर ऑन द कैन स्टेप इन HSC फील्ड, ठीक है। अगर देखा जाए तो बेसिक लेवल का सर्टिफिकेट है, जिसके अंदर आप फायर जो है वॉचर जॉब रोल्स वगैरह, अगर देखा जाए तो कहीं पर जो है वो आप कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट भी हो सकते हैं, और एक्सेप्टेड फॉर द होल वाटर वेटेज वगैरह भी हो सकते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की जॉब असिस्टेंट भी आपको मिल सकती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोई स्टैंड बाय जॉब के तौर पर जो है सेफ्टी ऑफिसर के स्टैंड बाय जॉब पर भी आप उसके अंदर रह सकते हैं, ठीक है। अब जी मॉड्यूल वन, इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग मॉड्यूल वन जी, इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली जो है वो मॉड्यूल वन के अंदर जब हम आते हैं तो इसकी मैयर्स हम पढ़ते हैं, यानी कि की लर्निंग पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। और की लर्निंग पॉइंट्स के अंदर सबसे है व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफ्टी। हमें क्यों चाहिए कि हम किसी भी तरह पे कहीं पर भी जो है वो सेफ्टी को अप्लाई करें। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए मैनेजर। आपकी एज ए मैनेजर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? नंबर वन जी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेजिंग सेफ्टी जी। अब बेसिकली एज लाइक अगर आप एक जो है शख्स को देखते हैं, वो एम्बुलेंस के अंदर जा रहा है, ठीक है, या आपको एक एम्बुलेंस नजर आती है, तो आपको वहां पर लगता है कि एक ऐसी फील्ड, एक ऐसा इदारा या एक ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट जिसके अंदर कोई भी शख्स गिरा है या वो हिलाक हुआ है या बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ है, तो वहां पर जो है वो एम्बुलेंस आती है और उस शख्स को जो है वो उठाकर जो है वो ले जाती है। अब उससे बेसिकली इस चीज को डिफाइन करने के लिए सुपरवाइजर जो है वो ऑलरेडी होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि बिल फर्ज अगर एक शख्स को जो है, एक शख्स को चोट लगी है और आपने जो है उसको वो मर गया है या कुछ भी हो गया, तो आपने उसके घर वालों को भी बताना है। और ये सबसे मुश्किल टास्क होता है कि आप जब किसी के घर वालों को बताते हैं कि भाई आपका जो शख्स है वो काम पे गया था और उसकी डेथ हो गई है, या वो जख्मी हो गया, या वो अब चल नहीं सकता, या वो अब जो है वो कितने सालों तक जो है वो काम नहीं कर पाएगा, तो फैमिली को भी बताना भी है। कि उसके बाद जो कोर्ट्स ऑर्डर होते हैं वो ये भी हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से आपको जो है वो कंपनी ब्लॉक हो सकती है, आपको प्रिजन हो सकती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसे लवाजमात हैं जो कि कोर्ट जो है वो केस लगा सकते हैं, कोर्ट ऑलरेडी जो है वो कंपनी को क्लोज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अब डिसमैनेजमेंट क्या हो सकती है जी? ऑलरेडी कि भाई मीडिया चैनल की वजह से जो है आपकी जो है वो बदनामी हो सकती है, उस कंपनी की बदनामी हो सकती है। जाहिर है न्यूज जब आती है तो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑलरेडी जो कंपनी को मिले होते हैं वो प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज हो जाते हैं, ये शटर डाउन हो जाते हैं, जब तक एक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर टीम नहीं बैठती, उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर फिर जो सर नेम भी, यानी कि उसकी जो कंपनी का एक जो है वो फिजिबिलिटी होती है, कंपनी की जो है एक कारकर्दगी होती है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठता है। उसके अलावा जो खास तौर पर जो ऑर्डर्स मिले होते हैं, जो ठेके मिले होते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, वो भी जो है वो क्या हो जाते हैं, जो बेसिकली जो है वो परचेज ऑर्डर होते हैं वो भी कैंसल्ड हो जाते हैं। मुख्तलिफ इदारे जो है उस कंपनी के साथ काम करना छोड़ देते हैं। अब जी यहां पर जो है देर आर थ्री रीजन टू मैनेज सेफ्टी, ठीक है। खास तौर पर सेफ्टी को मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो है वो मॉरल रीजन है। अब मॉरल रीजन क्या है कि बेसिकली एक शख्स है और वो जो है वो काम कर रहा है, उसके मियाँ जो है वो जो है बीवी बच्चे भी हैं, उसकी फैमिली भी है। और क्या पता कि वो अपनी फैमिली का एक अकलौता शख्स भी हो जो क्या कर रहा हो जी, जो उनको उनके लिए जो है वो फीड प्रोवाइड कर रहा हो। तो उसके लिए जो है एक मॉरली भी है कि भाई हर इंसान जो है दूसरे इंसान का एक भाई है,
और हर इंसान दूसरे के लिए भलाई चाहता है, तो एक मॉरल रीजन भी है कि भाई ऑलरेडी वर्क एंड सेफ्टी के अंदर, यानी कि मैनेज एंड सेफ्टी को जो है वो करना, कि भाई ये शख्स जो है अगर बिलफर्ज 7 मंजिला माले पे जो है वो बाहर से चढ़कर शीशे साफ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, कोई किसी भी जगह पे कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहा है, तो उसको जो है प्रोटेक्शन देना जो है वो सेफ्टी सुपरवाइजर या कंपनी की जिम्मेदारी होती है। दूसरा लीगल रीजन ये होता है कि भाई लीगल रीजन यानी कि ऑलरेडी कि भाई आप, जाहिर है कोर्ट भी ये बताता है कि भाई कोई भी शख्स आप उसको जो है वो किसी भी तरफ से जो है वो डैमेज नहीं कर सकती, उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी किस लिहाज से कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर देखा जाए तो कोर्ट रीजन भी ये होता है, लॉजिकल लीगल रीजन भी ये होता है कि कंपनी ब्लॉक हो सकती है, कैंसिलेशन हो सकती है, उसके ऊपर पाबंदी लग सकती है, उसके जो परचेज ऑर्डर भी जो है वो क्या हो सकते हैं, वो कैंसिल हो सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक जो है वो रीजन भी है इसका, कि बिलफर्ज एक शख्स अगर कहीं से गिरता है, ठीक है, वो मरता है, तो कंपनी को जाहिर है इंश्योरेंस क्लेम करती है, कंपनी जो है वो इंश्योरेंस पे करती है। उसके बाद जो है जो शख्स मरा है या जख्मी हुआ, अगर बिलफर्ज एक शख्स मरा जख्मी हुआ है, वो 3 साल तक या जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है तब तक कंपनी उसको जो है वो जवाबदेह है, कि तब तक जो है वो कंपनी उसको, क्योंकि जाहिर है वहां पर ऑलरेडी जो है वर्क प्लेस के ऊपर उसकी जो है वो डेथ हुई है, ये जो जो है वो जख्मी हुआ है, तो ऑलरेडी कंपनी जो है उसको पैसे देने की हकदार होती है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाकायदा ये लिखा होता है। और उसके अलावा बहुत सारे जो है इकोनॉमिक रीजन होते हैं कि भाई अगर नया शख्स हायर करना है, तो नया शख्स जब हायर होता है तो ऑलरेडी उसको भी ट्रेन करते हुए से ज्यादा टाइम लग जाता है, टाइम, उसके बाद जो है पैसा बहुत ज्यादा लगता है, और बहुत सारे ऐसे कई सारे जो है वो लीगल रीजन में। अच्छा, अब बेसिकली क्या है कि व्हाट इज योर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग मैनेजिंग सेफ्टी, ठीक है, आपका जो है रोल क्या है मैनेजिंग सेफ्टी के अंदर एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर का। अच्छा, यू आर इन ए फ्रंट लाइन ऑफ द सेफ्टी, ठीक है, जाहिर है एक मैनेजर एक सेफ्टी ऑफिसर है या एक जो है सेफ्टी सुपरवाइजर है, तो वो जाहिर है फ्रंट लाइन पे है, ठीक है। फ्रंट लाइन से मुराद ये है कि सबसे पहले उसी ने चीजों को बियर करना है, चाहे वो कोई भी है, अगर एक शख्स फौत हो जाता है उसके घर वालों को बताना, उससे मुख्तलिफ किस्म के लीगल जो है रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करना, वो सारी की सारी चीजें। एज ए मैनेजर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट लोकल सेफ्टी प्रैक्टिस, ठीक है। ऑलरेडी आप जो है बकायदा तौर पर टीम मीटिंग बिठाएं काम करने से पहले, और उसके अंदर बकायदा तौर पर बताएं कि हाँ भाई यहाँ 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 पर ये हैजर्ड्स हैं, और इन इन हैजर्ड्स को जो है अगर इनको मद्देनजर रखा जाए तो इनसे सेफ्टी की जाए, और जो है उसके जरिए जो है वो काम को बखूबी सर अंजाम दिया जाए। दूसरा क्या है जी, एज ए मैनेजर कैन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट कांट गिव अवे अकाउंटेबिलिटी, ठीक है जी। ऑलरेडी जो है एक मैनेजर वो साइन करे ड्यूटीज को, कि भाई हाँ हाँ ये आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई ऑलरेडी आप किसी भी चीज को जो है वो काम में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते। बिलफर्ज एक कंस्ट्रक्शन साइड है, और उसके ऊपर 6 कंपनीज काम कर रही हैं, या 2 कंपनीज या 4 कंपनीज काम कर रही हैं। अब 4 की 4 कंपनीज के मुख्तलिफ शोबे होते हैं, कुछ जो है वो सेफ्टी को देख रहा होता है, कुछ शोबा जो है वो फर्स्ट एड को जो है देख रहा होता है, रिस्क असेसमेंट को देख रहा होता है। तो ऑलरेडी चारों कंपनीज, अगर बिलफर्ज हर एक कंपनी के 6 6 लोग हैं, तो ऑलरेडी हर एक कंपनी से एक एक बंदा हो जाए, और इस तरह जो है इकोनॉमिकली जो है वो भी ड्रॉबैक्स या ड्रॉफॉल जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, द मैनेजर इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल, ठीक है, मैनेजर ही उसका रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होता है, जाहिर है ऑनर के सामने, हर एक जो है लीगल प्रोसीजर के साथ। आगे जी बेसिकली एक छोटा सा क्विज है, ठीक है, सेफ्टी के हवाले से जी। ग्लोबली अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल्स डाई एवरी ईयर फ्रॉम द वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और डिजीजेज जी। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जो है सेफ्टी को ना अप्लाई करने के लिए तकरीबन जो है ईयरली कितने लोग मरते हैं, 2.3 मिलियन लोगों की जो है वो डिजीजेस होती हैं या वो डेथ हो जाती हैं। उसके बाद जी अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी फैटल एक्सीडेंट अकर्स ईच ईयर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट अराउंड द वर्ल्ड जी। राउंड अबाउट 60,000 फैटल एक्सीडेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर। अक्रॉस द वर्ल्ड हाउ मेनी पीपल्स डाई फ्रॉम वर्क रिलेटेड कैंसर ईच ईयर, राउंड 6 लाख 6,000 लोगों को होता है, ठीक है। अच्छा, इन यूरोप अलोन, सिर्फ यूरोप के अंदर हाउ मेनी कैंसर डेथ आर लाइक टू ऑक्यूपेशनल डेसल एक्सपोजिशन एक्सपोजर जी, 4,500। हाउ मेनी लिव्स विल एब्स्टोज हैव क्लाइम्ड ग्लोबली बिफोर द फुली कंट्रोल जी, राउंड अबाउट 10 मिलियन अगर देखा जाए तो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द OLY से इज की टू
टिकली एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड डिजीजेज जी, राउंड अबाउट प्रिवेंटिंग देम अकर्स, ठीक है। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स वर्ल्ड वाइड दैट डू नॉट हैव एनी वर्कर इंश्योरेंस टू एक्सपेंसेट देम इन द केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज? राउंड अबाउट 70% की इंश्योरेंस ही नहीं होती। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस दैट एस्टेब्लिश वर्कर सेफ्टी प्रोग्राम कैन रिड्यूस इंजरी एंड वर्क प्लेस इलनेस, ठीक है, कॉस्ट बाय हाउ मच जी? राउंड अबाउट 20 to 40% कॉस्ट आती है इसके ऊपर। वर्क प्लेस हेल्थ इनिशिएटिव कैन हेल्प टू रिड्यूस सिक लीव्स एब्सेंटिज्म बाय व्हाट परसेंटेज जी? अगर ऑलरेडी हम जो है वो ऑलरेडी करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की सेफ्टी को अप्लाई करते हैं, उनके वर्किंग आवर्स को देखते हैं, सारी चीज़ों, तो अराउंड अबाउट 20 जो है 27% होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट कुड बी प्रिवेंटेड बाय गुड मैनेजर जी? राउंड अबाउट जो है वो 70%, 60%। अच्छा, आगे है जी, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी गिव्स यू हेल्पिंग हैंड विद द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। फॉर एग्जांपल एनहांसिंग योर रेपुटेशन, आपकी जो है, अगर बिलफर्ज आप जो है वो एक जगह पर सेफ्टी को मैयर करते हैं और सारी की सारी चीजें जो है विद इन जो है कंट्रोल होती हैं, तो आपकी रेपुटेशन में इजाफा होता है, आपके प्रॉफिट में इजाफा होता है, आपके वेस्टेज जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर जो है इजाफा होता है, और इंश्योरेंस प्रीमियम कम होता है। मेंटेनिंग है हैप्पी, ठीक है, हेल्दी एंड वर्कफोर्स, ठीक है, दैट्स द मेन पावर, मेन थिंग इज दैट। अच्छा, कीप योर बिजनेस हेल्दी एंड सेफली बाय जी, अपना बिजनेस हेल्दी और सेफली आप किस वजह से रख सकते हैं? थिंकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी व्हेन ए प्लानिंग वर्क, ठीक है। जब आप ऑलरेडी किसी भी वर्क को प्लान कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हेल्थ के हवाले से भी, सेफ्टी के हवाले से भी जो है उन चीजों को प्लान किया जाए। अच्छा, दूसरा है टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी विद योर टीम्स, यू मस्ट बी, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई अपनी टीम के साथ जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के मराहल को, उनके प्रोसीजर को, वो सारी की सारी चीजें जो है उनके साथ डिस्कस करें। डेमोन्स्ट्रेटिंग सेफ एंड हेल्थ बिहेवियर, ठीक है, ऑलरेडी जब भी देखें, अगर ऑलरेडी आप अगर डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड हेल्थी बिहेवियर रखेंगे तो आप ऑलरेडी आपको एम्प्लॉय करेंगे। बिलफर्ज मैं एक सेफ्टी सुपरवाइजर हूं या मैं कंपनी ओनर हूं, तो मैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाऊंगा तो सारा कुछ जो मैंने पहना हुआ है सेफ्टी से रिगार्डिंग, ग्लव्स हैं, ग्लासेस हैं, गॉगल्स है, ठीक है, सारी की सारी चीजें, तो मेरा वर्कर भी, मेरा एम्प्लॉय भी जो है वो क्या करेगा, वो मुझे देखेगा और उससे जो है वो बाकायदा तौर पर जो है एज अ लीडर मुझसे मोटिवेशन लेगा, और उसके अंदर जो है बाकायदा वो इन्हांस। अगर मैं खुद ही नहीं पहनूंगा तो जाहिर है कोई भी नहीं पहनेगा, ठीक है जी। रिमेम्बरिंग जी, फर्स्ट थिंग इज मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ योर जॉब जी। इस चीज को बाकायदा तौर पे एज ए सेफ्टी ऑफिसर अपने दिमाग में डाल रहे हैं, कीप इन माइंड दैट मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज योर एसेंशियल पार्ट ऑफ योर जॉब, ठीक है, नॉट समथिंग यू डू इन द एडिशन इन योर जॉब, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट। की लर्निंग पॉइंट्स क्या हैं जी? व्हाट इज इट इंपॉर्टेंट टू मैनेजिंग सेफली एंड व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मैनेजर, ठीक है, ये चीज हमने देखी है। और बिलफर्ज अगर आप जो है किसी भी जगह पर सेफ्टी हेल्थ को मैनेज नहीं करते, उसके बिना पर अगर कोई रिस्क होता है तो वो रिस्क आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।